अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापुरा मक्तमपुरा से। आज नाज़रीन मैं आपके बीच में आई हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फराग दिली थी उसके बारे में बात करने के लिए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आज दुनिया में चारों तरफ जंगें हो रही हैं और जिस तरह फ़िलिस्तीन के अंदर बाय हुक बाय कुक जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन इस्लाम में कभी ऐसी जंग नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंगे ओहद हुई, जंगे खंदक हुई, जंगे बदर हुई और जंगे फतह हुई। मक्का के रहने वाले लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत जुल्म किए, उनके राह में कांटे रखे, उन पे होजड़ी डाले गए, यहाँ तक कि उनकी जान के भी दुश्मन बने। लेकिन जिस दिन जंग फतह हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को माफ़ कर दिया, ला तसरीबा अलैका कह दिया और तमाम को माफ़ कर दिया। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग के बाद की इनकी बात है कि उन्होंने लोगों के लिए कहा। उसके बाद देखा जाए कि जंग के अंदर जो कैदी होते थे उन कैदियों को भी खाने के लिए, रहने के लिए सहाबा से फरमा देते थे कि इनको अपने घरों में रखो, इनको खाना दो। ये कैदियों के साथ उनकी फराग दिली होती थी। इसके बाद देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर सबसे पहले मुआहिदा जो हुआ जो मदीना शरीफ के अंदर हुआ, मसाई के मदीना नाम से वो मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके हकों को नहीं मारा जाएगा। गैर मुस्लिम लोग आज़ाद है, अपने सामाजिक तौर से आज़ाद है, सियासी तौर से आज़ाद है, अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद है। उनके ऊपर कोई ऐसी हदें लाजिम नहीं थी, उनको अपना धर्म आसानी से वो लोग उस वक्त पे फॉलो करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि इस मुआहिदे के अंदर आपको पूरी आज़ादी है। देखा जाए उसके बाद नजरान के ईसाई थे, वो भी 1 to 1 करने आए थे, सामने जंग लड़ने आए थे, लेकिन उनके साथ भी संधि हुई। दुनिया की संधियों में मुआहिदा ये भी हुआ कि उन ईसाइयों को उनके हक दिए गए, उनके इबादत गाहों को, उनके राहिबों को उनको सलामत किया गया, उनके हक उनको दिए गए। तो क्या आज ये दुनिया की जंगें हो रही है इसमें ये चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को हमको बिल्कुल सही तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, हम इस्लाम के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, वो दुनिया के लिए रहमत बनाए गए थे और इसी तरह उन्होंने दुनिया के अंदर आके रहमतुल लिल आलमीन होने का हमें अच्छे से कैसे हैं वो उन्होंने दिखाया था। इसके बाद देखा जाए तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी कि हदीसों के रोशनी के अंदर गैर मुस्लिम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम का हक छीनता है या उसका कत्ल करता है तो जन्नत की खुशबू ना पाएगा। एक हदीस में ये भी है, दूसरी हदीस में ये भी कहा जाता है अगर कोई गैर मुस्लिम का हक मारेगा, उन पे जुल्म करेगा, उनकी इस्ताअत से ज्यादा उनके ऊपर बोझा डालेगा, तो मैं कल कयामत के दिन उनके लिए मैं जिसने ये जुल्म किया उसके साथ झगड़ा करूंगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाए, इस्लाम धर्म जैसा धर्म दुनिया में कोई नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स दुनिया में कोई नहीं है। और इन्होंने जिस तरह से जंगों के बाद गैर मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार किया है वो व्यवहार आज पूरी दुनिया देखती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं जो जिनकी आंखों पे चश्मे हैं, वो इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बार बार गलत बयानी करते हैं। मैं तमाम से कहना चाहूँगी कि आप लोग स्टडी करें, इतिहास को देखें और ईमानदारी के साथ अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो इस्लाम का इतिहास बहुत ही खूबसूरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खूबसूरती के साथ इंसान होने का जो हक अदा किया है और वो हक आज तक दुनिया में कोई दूसरा शख्स अदा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम।